हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। बहुत सारे फ्रेंड ऐसे हैं हमारे जो अभी इंडियन कंपनीज में काम कर रहे हैं या छोटी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, बट वो लोग चाहते हैं कि मैं एमएनसीज या मल्टीनेशनल कंपनी, बड़ी कंपनी के अंदर जाऊं और बहुत सारा पैकेज पाऊं या अच्छे पैकेज के ऊपर काम करूं। ठीक है, ऐसी थिंकिंग हमारे माइंड के अंदर रहती है। और मेरे मतलब सभी की बात करूं, मैं भी जब इस स्टार्टिंग के डेज में था, मतलब जब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मैंने स्टार्ट किया था यूनिकेम के साथ, तो मेरे भी माइंड में यही था, चलो यार अच्छी कंपनी में जाए, बट में जाए, सन फार्मा में जाए या बड़ी जो भी अच्छा पैकेज देने वाली कंपनी है, बड़ा पैकेज देने वाले हैं, वहाँ पे जाके काम करूँ। तो फ्रेंड, ऐसी कंपनी में हम कैसे जाएँ, कैसे वहाँ पे सिलेक्शन लें, तो उसी के बारे में बताऊँगा। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसको फॉलो करके आप उस कंपनी के अंदर सिलेक्शन पा सकते हैं। देखिए, पहला चीज़ तो ये है कि अगर आप अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी में जाना चाहते हैं तो पहले आपका प्रोडक्ट नॉलेज और डिटेलिंग वगैरह जो होना चाहिए ना, वो आपका अच्छा होना चाहिए। तो ये चीज़ें क्या होती है, जब आपका प्रोडक्ट नॉलेज अच्छा होगा, डिटेलिंग अच्छा होगा, तो आप जो उनके ऑनलाइन टेस्ट होते हैं उनको आप क्रैक कर पाएंगे। जनरली बहुत सारे लोग जाना तो चाहते हैं, लेकिन क्या है कि जितनी बड़ी कंपनियाँ इन लोगों ने क्या किया है कि अब ऑनलाइन टेस्ट रख दिया। जैसे ल्यूपिन की बात करें, एबट की बात करें, और भी अदर कंपनीज़ की बात करें, ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं। तो आप बहुत अच्छा होते हुए भी अगर आपका नॉलेज अच्छा नहीं होता तो वो ऑनलाइन टेस्ट ही क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो होता क्या है कि आप सब कुछ, सारा कुछ, मतलब एरिया मैनेजर भी आपको लेना चाह रहा है, ठीक है, एबीएम से भी बड़े अच्छे रिलेशन है, बातचीत हो गई, लेकिन आप टेस्ट वो क्वालिफाई नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप बाहर हो जाते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये दो चीज़ें आपका अच्छा होना चाहिए। प्रोडक्ट नॉलेज आपका अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन थोड़ा आपका अच्छा होना चाहिए, डिटेलिंग आपका अच्छा होना चाहिए। प्रोडक्ट नॉलेज का थोड़ा सा आपको जनरल अवेयरनेस होना चाहिए। जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, सिंपल मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्री गुड्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होता। मैंने टेस्ट क्योंकि ऑनलाइन ये दिया हुआ है, बट मैं टेस्ट ऑनलाइन तो नहीं था, उसमें ऑफलाइन था ये, तो मैंने दे के क्वालिफाई किया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत टफ नहीं होता यही, मतलब हमारे बॉडी सिस्टम से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड बहुत सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, बट आपको पता होना चाहिए। अगर आपने सीरियसली तैयारी नहीं किया तो नहीं क्वालिफाई करेंगे। बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, बहुत सारे लोग जो मेहनत करके जाते हैं वो क्वालिफाई भी कर जाते हैं। तो इसलिए ये पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उन कंपनी के अंदर जाना चाहते हैं तो अगर आपकी इच्छा है तो इसकी प्रिपरेशन कर दीजिए। छोटे छोटे मैथ, रीजनिंग वाले क्वेश्चन सॉर्ट आउट करिए। फ्री गुड्स कैलकुलेट, मतलब डील कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अगर आप फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं तो डील कैसे कैलकुलेट किया जाता है, रेट कैसे निकाला जाता है, और प्लस थोड़ी सी जनरल अवेयरनेस की चीज़ें, देश में क्या हो रहा है, जनरल जीके वाले जो क्वेश्चन बोलते हैं उसको। ठीक है, कभी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है, कोई क्रिकेट कब हुआ था, कौन सा प्लेयर है, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पहला चीज़ देखिए, पहला ये आप क्वालिफाई कर जाएं। उसके बाद क्वालिफाई का जो नेक्स्ट राउंड होता है वो होता है आपके सेकंड लाइन मैनेजर के साथ में या एचआर के साथ में। वहाँ पे आपसे कंपटीटर पूछा जाएगा, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसकी एमआरपी पूछी जाएगी, और डॉक्टर रिलेशन। ठीक है, डॉक्टर के साथ आपके कैसे रिलेशन है। ये क्वालिफाई करने के बाद मान लो मल्टीपल लोगों ने क्वालिफाई कर लिया एमएनसी एग्जाम, तो उसमें मल्टीपल में से किन लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, ये एबीएम और जेडबीएम के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको इन लोगों के साथ अच्छे रिलेशन होंगे तभी वहाँ पे जा पाएंगे। एक चीज़ देखो, मैं पहले बताना चाहिए था, मैं मिस कर गया, कि आप अगर इन कंपनीज में जाना चाहते हैं तो आपको इन कंपनी की वैकेंसी नहीं पता चलती है, पहली प्रॉब्लम आती है। क्योंकि वैकेंसी पता चलेगी तभी तो आप अप्लाई कर पाएंगे, ये मुझे पहले बताना चाहिए था। वैकेंसी पता करने का जो सबसे बेस्ट वे है ये बड़ी कंपनी में फ्रेंड, वो एक ही तरीका है, वो है कि आप इन लोगों को कांटेक्ट में रहिए। मींस ल्यूपी में काम करने वाला मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, सन फार्मा में काम करने वाला एबर्ट में है, मर्क में है, जॉनसन एंड जॉनसन में है, ये जितनी भी बड़ी और अच्छी कंपनीज हैं, इनमें कंपनी में अगर आप जाने के सोच रहे हैं, जिस भी कंपनी में जाने के सोच रहे हैं, उस कंपनी के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को थोड़ा टच में रहिए, थोड़ा उससे दोस्ती बना लीजिए उससे, ताकि उसकी कंपनी देखिए वैकेंसी आएगी सबसे पहले उसको पता चलेगा। ठीक है, और कोशिश ये करेगा तो उसका जो लिंक वाले लोग हैं उन्हीं को वो रखने की कोशिश करेगा, तो उसके साथ थोड़ा व्यवहार आप बना के रखेंगे तो वो आपको रिकमेंड करेंगे, पहली चीज़। दूसरी बात, मार्केट में अच्छा रिलेशन बना के रखिए, जिससे क्या होगा कि वो बंदा आपको रिकमेंड कर पाए। तो देखो, वो भी रिकमेंड करेगा तो उसको पैसा मिलता है। जैसे मैं एबट के अंदर काम कर रहा हूँ, अगर मैं अपनी एबट के अंदर किसी कंपनी को रखवाता हूँ तो कंपनी मुझे पैसा देती है। जी हाँ, पैसा मिलता है, रिकमेंडेशन का पैसा मिलता है 7-8 हज़ार रुपये। तो वो ऐसे बंदे को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करना चाहेगा कि वो जाए और उसको सिलेक्शन ही ना हो। वो ऐसे बंदों को रिकमेंड करना चाहेगा जिसको मैं भेजूं और उसका सिलेक्शन, क्योंकि उसका बंदा अगर सेलेक्ट नहीं हुआ, किसी और का बंदा अगर सेलेक्ट हो गया तो उस दूसरे बंदे को पैसा मिल जाएगा। तो इसलिए वो किसी सॉलिड और अच्छे कैंडिडेट को ही रिकमेंड करेगा। तो आपकी ये दो चीज़ें, मार्केट
आपका मार्केट रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना चाहिए और प्रोडक्ट नॉलेज भी आपका अच्छा होना चाहिए, जिससे कि आपको रिकमेंड करे, आप जाओ और आपका सिलेक्शन हो जाए। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको बेनिफिट मिल जाएगा, साथ ही साथ जिस बंदे ने रिकमेंड किया है उसको भी पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी ट्रिक है जिसके थ्रू आप एमएनसी में जा सकते हैं फ्रेंड। और कई बार ओपन वैकेंसी भी निकलती है, जैसे लुपिन का बहुत दिन पहले मैंने अभी ओपन वैकेंसी, मतलब जब कभी कोई नई डिवीजन लॉन्च करती है ऑल इंडिया लेवल पे कंपनी, तब ओपन वैकेंसी भी निकलती है। लेकिन जब ये जो उस कंपनी के बंदे के साथ आपके अच्छे रिलेशन होंगे ना, तो ये ओपन वैकेंसी में भी वो काम करेगा, आपकी हेल्प कर पाएगा, तो वो रिकमेंडेशन देगा। वहाँ के जो एबीएम होंगे, कंसर्न एबीएम, उनके साथ बात कर पाएगा, उनको बता पाएगा। क्योंकि किसी भी डिवीजन की वैकेंसी अगर होगी ना कंपनी से, मैं अपने कंपनी की बात करूँ, अगर मुझे कोई भी मेरा हेडक्वार्टर खाली होगा तो मैं दूसरे डिवीजन के जो एमआर होगा उससे कांटेक्ट करूँगा, यार कोई अच्छा सा कैंडिडेट रिकमेंड करो या मुझे दो, क्योंकि वो काम कर रहा है फील्ड के अंदर, उसको पता होगा, उसको असलियत पता होगी, ग्राउंड रियलिटी एक्चुअली पता होगा, इसलिए मैं उसको बोलूँगा। तो कंपनीज भी ऐसे ही करती हैं। ठीक है, जैसे एबट है, एबट के अंदर कोई वैकेंसी आई तो एबट के पोर्टल पे आ जाता है, ऑल इंडिया लेवल पता चल जाता है कहाँ पे वैकेंसी है, उस पर हर किसी भी टाइम चेक किया जा सकता है कहाँ कहाँ कौन कौन से हेडक्वार्टर पे एबीएम की वैकेंसी है, कहाँ कहाँ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की वैकेंसी है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज भी ऑनलाइन पता रहता है, तो जो लोग काम करते रहते हैं उनको पता रहता है, उनको टच में रहिए। और क्या क्या प्रिपरेशन करना है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करके आप इजीली जो है किसी भी एमएनसीज कंपनी के अंदर जा सकते हैं, बड़ी कंपनी के अंदर जा सकते हैं, अच्छा इंसेंटिव अर्न कर सकते हैं, ज़्यादा पैकेज पा सकते हैं। और इन दोनों चीज़ों से जो बड़ी बात होती है, जो एमएनसीज को छोटी कंपनी या इंडियन कंपनी से अलग करती है फ्रेंड, पैसा तो आप इंसेंटिव यहाँ भी कमा सकते हो, ऐसी बात नहीं है, वो है फैसिलिटीज़। फैसिलिटीज़ जो मल्टीनेशनल कंपनी में जो फैसिलिटीज़ मिलती है आपको, वो इंडियन कंपनीज कभी भी नहीं दे सकती। दिस इज द ट्रू फैक्ट। ठीक है, तो सबसे बड़ा एडवांटेज फैसिलिटीज़ का है। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, 1 to 1 वहाँ पे मेरे से बात कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पे डालता रहता हूँ। वैकेंसी की तलाश है तो आप बने रहिए चैनल के ऊपर। मेरा फेसबुक का पेज आप लाइक कर दीजिए, वहाँ पर मैं कंटिन्यूस वैकेंसी अपडेट करता रहता हूँ, वहाँ पर आपको वैकेंसी पता चल जाएगी। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।